श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास मातम्य अध्याय दूसरा। सूत जी को कहने लगे, हे ऋषियों, श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते देखकर आया हूँ। ऋषि ने कहा, हे सूत जी, जो कुछ आपने वेद व्यास जी के मुंह से सुना वही कथा सुनाएं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जैसा मुझ में ज्ञान है और मैंने व्यास जी के मुख से सुना वह मैं कहता हूँ। एक समय नारद जी विचरण करते हुए भगवान नारायण के निवास स्थान पहुँचे। वहाँ भगवान के श्री चरणों से अलकनंदा नदी बह रही थी। वहाँ पर ब्रह्म में लीन, जितेंद्रिय, निर्मल और तेजोमय ऋषि को देखकर भगवान ने उन्हें नमस्कार किया। तब साष्टांग नमस्कार कर श्री विष्णु की स्तुति करते हुए नारद जी ने कहा, हे देवादिदेव, संसार के स्वामी, दया सिंधु, आप सत्यवादी हो, त्रिसत्य हो, सत्य के भी सार रूप, सत्य से ही उत्पन्न हो और सत्य योनि हो, आपको नमस्कार है। हे भगवान, सब प्राणियों के हृदय विषयों में आसक्त है। स्त्री पुत्र आदि के मुंह में फंसे हुए गृहस्थी लोगों का हित करने वाला लाभदायक कथा व्रत कुछ विचार कर मुझे बताएं। मैं आपके मुखारविंद से कुछ सुनने के लिए ब्रह्मलोक से आया हूँ। नारद जी के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भगवान ने हंसकर नारद जी से कहा, हे नारद, भगवान श्री कृष्ण आदि की पुण्य कथा को सुनो। हे तात, जगत के विधाता और उसको एक पल मात्र में नाश करने वाले उनके कर्मों को कहने वाला पृथ्वी पर कौन सामर्थ्यवान है। हे नारद जी, ऐसे भार युक्त कथा भी तुम जानते हो, परंतु फिर भी दरिद्रता को हरने वाला, यश और श्रेष्ठ पुत्रों को देने वाला, मोक्ष देने वाला तथा शीघ्र सेवन योग्य ऐसे अद्भुत पुरुषोत्तम मास मातम्य को कहता हूँ। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने चैत्र आदि मास तो सुने हैं, लेकिन उनमें पुरुषोत्तम मास कभी नहीं सुना। यह पुरुषोत्तम कौन सा मास है और ये कैसे हुआ? हे कृपानिधे, यह सब आप मुझे कहें। इस मास का स्वरूप और विधान मुझे कहें। क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करें और दान क्या करें, और जप, पूजा तथा उपवास आदि क्या साधन है। इसके अतिरिक्त और भी कोई सार हो तो सब बताएं। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, नारद जी के ऐसे जनहितकारक वचनों को सुनकर भगवान चंद्रमा के समान शीतल और शांति देने वाले वचन बोले। तो इस तरह पुरुषोत्तम मास मातम्य का दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ठाकुर जी हम सभी को अपने भक्ति पथ पर आगे बढ़ाए, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।